नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। कोरोना के वेरिएंट B1618 ने चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना का ये नया वेरिएंट B1618 पाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट जितना ही इसे खतरनाक बताया जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोरोना के नए वेरिएंट की यहां बात हो रही है, B.1.618, जिसने चिंता बढ़ाई है और कहा जा रहा है कि जो दक्षिण अफ्रीका का वेरिएंट था यह उतना ही खतरनाक है। तो B1618 पश्चिम बंगाल में पाया गया यह वेरिएंट कोरोना के इससे पहले भी कुछ वेरिएंट्स जो हिंदुस्तान में पाए गए हैं उन्हें लेकर चिंता रही है और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में यह वेरिएंट पाया गया है जो दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट जितना ही खतरनाक हो सकता है। तो कोरोना वायरस के सिंगापुर वेरिएंट की भी हम बात करते हैं, जिस पर एम्स के डॉक्टर सुधीर राय ने एक बड़ा दावा किया है। डॉक्टर सुधीर के मुताबिक जब वायरस बदलता है तो उसका नाम भी बदलता है। जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ की ये रिपोर्ट देखिए। वेरिएंट्स की बात हो रही है, B1617 बहुत चर्चा में रहा। अब ये कहा जा रहा है इसका 0.1 भी है, 0.2 भी है, तो इसे आम आदमी को कैसे समझा सकते हैं? देखिए, ये एक आरएनए वायरस होता है जो हमारा सार्स कोरोना वायरस 2 है। तो कोरोना वायरस आरएनए वायरस ग्रुप के हैं, ये भी उसी ग्रुप का है और इसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। सो म्यूटेशंस अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में भी थाउजेंड्स हो चुके होंगे म्यूटेशंस। आइडेंटिफाई हमने बहुत किया है, उनको हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। उनको फिर हम देखते हैं कि अच्छा इनका कैरेक्टर क्या है। अगर वो कैरेक्टर कुछ ऐसा चेंज हो जाता है जैसे कि वो इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है या उनका जो है सीवियरिटी बढ़ा रहे हैं या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है हमारा उसको बाईपास कर दे रहे हैं, उस पर असर नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट का असर नहीं हो रहा है, तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है। ये इसका जो 617 है वो एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और दुनिया में इस समय जो 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है WHO ने कहा हुआ है उनमें से एक ये है। एक UK वेरिएंट हो गया आपका, ये ब्राज़ील का हो गया, साउथ अफ्रीका का हो गया और ये जो 0.1 और 0.2 उसके बाद है वो इसके लीनेज है। मतलब उनमें भी वेरिएशन है बट उतना नहीं है कि कंसर्न हमारा ये है, बट वो नए नए आइडेंटिफाई हुए हैं। तो वह जो है उन्हीं का लीनेज है, जो वो वायरस है जो म्यूटेंट ऑलरेडी है, बट उसका जो है एक थोड़ा सा और चेंजेस उसमें आ गया है, तो एक नाम 0.1 या 0.2 दिया गया है। सिंगापुर वेरिएंट कल से दिल्ली में चर्चा में है, क्या ऐसा कोई वेरिएंट भी है? आपने उसे वैज्ञानिक आधार पर देखा है, ऐसा कोई नाम नजर आता है? वो जो सिंगापुर वेरिएंट है, जो जानकारी अभी तक पब्लिक डोमेन में है और वह इंडियन वेरिएंट को ही जो है वहाँ पे था, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया और उन्होंने पाया कि कुछ बच्चों में भी वो पाया गया। बिना जाने हुए कुछ लोगों ने जो है कि वो सिंगापुर वेरिएंट है, सिंगापुर वेरिएंट उसका नाम दे दिया। ऐसा इस वेरिएंट नाम का कोई ग्लोबल कंसर्न नहीं है, नहीं सिंगापुर गवर्नमेंट ने अभी तक कहा हुआ है कि उनके यहाँ कोई नया वेरिएंट है। उन्होंने कहा कि इंडियन वेरिएंट जो है हमारे यहाँ है। शायद बिना जाने हुए जो है पहले ही हम कहने लगे कि उसका एक नया वेरिएंट आ गया, नया वेरिएंट आ गया, ऐसा साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है। जहां अभी तक जो है वो इंडियन वेरिएंट ही है। और जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ गई हैं। पूजा, हमने आपकी बातचीत सुनी एम्स के डॉक्टर सुधीर राय के साथ और डॉक्टर राय एकदम साफ कह रहे हैं कि जब वायरस अपना रूप बदलता है तो उसका नाम भी बदलता है। वेरिएंट्स को लेकर जो आम आदमी बहुत ज्यादा जानकारी रखने की कोशिश कर रहा है, क्या आपका भी ये मानना है कि ये सिर्फ पैनिक बढ़ाने वाली बात है? बिल्कुल अदिति, डॉक्टर संजय राय ने जो कहा वो कम्युनिटी मेडिसिन के हेड हैं एम्स में और वेरिएंट्स पर ही काम करते हैं, वायरस पर ही उनकी रिसर्च होती है। उनका ये कहना है कि वायरस और उसके वेरिएंट वो वैज्ञानिकों के पहचानने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो विज्ञान की फील्ड से नहीं है, ना डॉक्टर है ना रिसर्चर है, वो अगर भारत में पाए जाने वाले B1617 वेरिएंट को ही, जो कि बाद में सिंगापुर में मिला, उसे सिंगापुर वेरिएंट का नाम दे दे तो इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वेरिएंट्स की पहचान करना और उसके आधार पर वायरस के बदलते हुए स्वरूप को समझना, ये सब डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी होता है ताकि वो आने वाले वक्त में उस बीमारी से लड़ने के लिए बेहतर हथियार तैयार कर सकें।
बिल्कुल। और पूजा, जिस तरीके से अभी अभी ये खबर भी आई, हमने अपने दर्शकों को इस बुलेटिन की शुरुआत में दिखाई कि कोरोना के वेरिएंट B1618 जो पश्चिम बंगाल में पाया गया है, उससे भी चिंता बढ़ती है क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट जितना खतरनाक है। तो ये लगभग वही स्थिति है कि अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन जो एहतियात आम लोगों को बरतना है वो तो मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी को फॉलो करना है। को ये बता दें कि B1617 जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा भारत में हुई, जो कि 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न में से एक वेरिएंट है जो भारत में काफ़ी पाया जा रहा है, उसके भी 0.1, 0.2 के बाद अब 0.3 वर्जन भी देखने में आ रहा है। यानी कि उस वायरस ने अपनी थोड़ी बहुत शक्ल बदली है और इसीलिए उसे 1, 2 और अब 3 नाम दिया जा रहा है। जहाँ तक बात है वेरिएंट B1618 की, तो उसके बारे में बताएं कि वो अप्रैल में सबसे पहले देखने में आया था। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उसके केसेस देखने में मिले थे, लेकिन अब जैसे जैसे स्टडी की जा रही है, मई के महीने में उस वायरस की जीनोमिक स्टडी हुई और ये पता चल रहा है कि उसका म्यूटेशन जो है वो B1617 जितना ही या उससे ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है और आगे आने वाले वक्त में ये चिंता बढ़ा सकता है। तो फिलहाल वैज्ञानिकों की नज़र उस वेरिएंट पर भी बनी हुई है। जी पूजा, और वही बात हम लोग कर रहे थे कि जो बेसिक्स हैं, जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। ये जो बाकी की तमाम जानकारियां आ रही हैं, ये मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स और मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए हैं। बिल्कुल अदिति, चाहे ये कहा जा रहा हो कि कोई नया वेरिएंट आ जाएगा, वो बच्चों के लिए खतरनाक होगा या नहीं होगा, उससे क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें डॉक्टरों के लिए, रिसर्चर्स के लिए तैयारी करने के लिए ज़रूरी होती हैं। आम आदमी को इस बात से ही मतलब होता है कि उसे ज़रूरत पड़े तो अस्पताल का बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए और जब उसका वैक्सीन लगाने का नंबर आए तो वैक्सीन लग जाए। आम आदमी को इतना ही कंसर्न रखना चाहिए, रिसर्चर्स पर भरोसा रखें। अभी तक जितने वेरिएंट आए हैं उनमें से किसी को लेकर बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा खतरा नहीं देखा गया है। ये भी एक राहत वाली बात है। तो फिलहाल लोग डरे नहीं, लेकिन अपनी तैयारी जरूर रखें, मास्क लगा कर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बरते रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना की दूसरी लहर का कहर कुछ कम होता जा रहा है, लेकिन तीसरी लहर से पहले हम कितने तैयार हैं, अस्पतालों में क्या इंतजाम है, इसी का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे थे नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। वरुण भसीन की हम वो रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले ये जानकारी भी हमें मिल रही है कि दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। तो यही बात जो अभी हम कर रहे थे कि जो दूसरी लहर में हमने देखी, जो दूसरी लहर की तेजी देखी, उसमें थोड़ी कमी आई है। और दिल्ली की भी जब हम बात करते हैं तो कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। 24 घंटे में कोरोना के 3,846 नए केसेस आए हैं और दिल्ली में एक दिन में कोरोना से 235 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करते हैं तो जो पॉजिटिविटी दर है वो 5.75% है। दिल्ली में एक दिन में 9,427 लोग ठीक हुए हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के आंकड़े, पिछले 24 घंटे के ये आंकड़े हैं। और साथ ही जो बात हम कर रहे थे कि तीसरी लहर से पहले हमारी कितनी तैयारी है, उसके लिए देखिए मेरे सहयोगी वरुण भसीन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए जो कोशिशें हैं वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जानकारों का कहना है कि अगर तीसरी लहर संक्रमण की आती है तो बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा होगा। लेकिन कैसे उनको बचाया जाएगा, उसके लिए ग्राउंड पर क्या तैयारियां हो रही हैं, ये भी आज हम समझते हैं। आज हम जिम्स हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, मेरे साथ डॉक्टर सुजया हैं, उनसे समझेंगे कि बच्चों को लेकर क्या कुछ हमें ज़रूरत है, क्या कुछ ग्राउंड पर तैयारियाँ रखनी होंगी। अगर संक्रमण का मामला सामने आता है किसी बच्चे में तो उसको कैसे इलाज मिलता है, ये सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। थैंक यू मैम अपना टाइम देने के लिए सबसे पहले तो। लेकिन अब मैं समझूं कि थर्ड वेव में कहा है, अगर अंदेशा है बच्चों को भी हो सकता है, तो क्या कुछ तैयारियां अलग रखनी पड़ेंगी? क्योंकि हमने देखा बड़े लोगों को होता है, लेकिन क्या अलग होती हैं वो फैसिलिटीज देना जब बच्चों को अगर यहाँ पे देनी पड़ेगी? हाँ, अगर छोटे बच्चे आते हैं जो जैसे न्यूबॉर्न हो या 2-3 महीने के बच्चे हों, उनके लिए ये हमारा ICU है, ठीक है। इसमें उनके स्पेशल बेड्स होते हैं, इन्हें वार्मर कहा जाता है, ओपन केयर सिस्टम जो कहते हैं वो है। वेंटिलेटर्स हैं जो बच्चों वाले ही स्पेशली अलग वेंटिलेटर्स ये आते हैं, ठीक है। और एक अलग होता है, ये होता है बबल CPAP, ठीक है। बड़े में जैसे बाईपैप होता है, छोटे बच्चों में बबल CPAP होता है। तो ये सब मशीन्स हम लोग अरेंज करके अब यहाँ तैयारी करके रखते हैं। अगर शुरू समझें किस तरह का अगर मामला सामने आता है तो उनके इलाज में अलग चीज़ें होती हैं, क्या वो प्रक्रिया होती है, किस तरह से फॉलो किया जाता है, या फिर क्या प्रोटोकॉल्स हैं आप बच्चों को लेकर और वो तैयारियाँ जो शुरू की?
देखिए, अगर बच्चे में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ज़्यादातर बच्चों में अभी तक जो देखा गया है वो बहुत ज़्यादा सिक नहीं हो रहे हैं और उनको उतना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं है। पर थर्ड वेव में जैसा बोला जा रहा है कि वो उनमें ज़्यादा बीमारी की आशंका है, तो हम लोग अगर जिनका सैचुरेशन कम होगा 92% के नीचे, 90 के नीचे, तो फिर हम उनको ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे। उसके लिए हमारे यहाँ ऑक्सीजन लाइन है, सिलेंडर्स हैं। अगर उस पर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उनको उसमें दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है, निमोनिया ज़्यादा है, तो फिर उन्हें बबल CPAP लगाया जाता है। ठीक है, वो एक लिमिट तक सपोर्ट करता है। और उसके भी ऊपर जो बच्चे जो इस पे भी नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो फिर हम लोग वेंटिलेटर्स लगाते हैं। प्लस उनकी दवाइयाँ जो उनमें शॉक का मैनेजमेंट होता है और स्टेरॉइड्स वगैरह उनमें भी यूज़ होती हैं, तो ये सब हम लोग अरेंज करते हैं। वो सब होता ही है, अरेंज करते हैं। अगर मैं मतलब समझें तो ये उन वेंटिलेटर से अलग हैं, ये अलग से मतलब जो नंबर्स अगर बोला जाए कि वेंटिलेटर इतने बचे हैं, लेकिन अब अगर बच्चों की बात की जाएगी तो वो वेंटिलेटर्स बच्चों के लिए अलग नंबर होगा उनका कि बच्चों वाले वेंटिलेटर्स इतने ही हैं या फिर इतने हैं, इतने हमें मंगाने होंगे, इतनों के साथ हमें तैयार रहना होगा। नॉर्मल वेंटिलेटर से बेहद अलग होता है वेंटिलेटर इन बच्चों। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ का लिए वेंटिलेटर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये बबल CPAP तो इंटायरली डिफरेंट होता है। अच्छा, ठीक है, ये तो एकदम ही अलग होता है। ठीक है, ये अलग चीज़ है। और जो दूसरे यहाँ वेंटिलेटर्स आप देख रहे हैं, ये छोटे बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न या 2-3 महीने तक के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए स्पेशली होता है। और इससे बड़े वाले जो बच्चे होते हैं, सपोज 4 साल, 5 साल, 10 साल, ये वाला एडल्ट वाले में भी चल जाएगा। जो एडल्ट के वेंटिलेटर्स हैं उनमें तो 10 साल तक का बच्चा हम लोग 10-12 साल आराम से रख सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.